आप सबको नमस्कार। आज के इस नॉर्थ जोन रूरल बिजनेस डिप्लॉयमेंट कॉल पे 5 मई को मेरे साथ मेरे कुलीग शुभम जी हैं, रूरल एरिया मैनेजर। जैसा कि हम ये पहली स्लाइड हमेशा दिखाते हैं, बड़ा मोटिवेशनल लगता है कि जर्नी हमने 2019 में स्टार्ट किया था। जो लोग नए हैं, सोनीपत की टीम खास करके वेलकम टू यू। 2019 में रूरल की जर्नी स्टार्ट हुई थी और 2020 में हमारी रूरल का माइलस्टोन हमने लिया था 2300 का, तो हमने 2342 गाड़ियां बेची थी रूरल में। 2021 में हमने 3600 का लिया था, तो हमने 2021 में 3672 गाड़ी पे क्लोज किया था और 2022 में हमने मिशन लिया है 4500। तो आई एम श्योर कि आप सबके मदद से हम लोग इसको भी आगे क्लोज करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये है हमारे नॉर्थ की रीजनल रूरल रिटेल, नॉर्थ की परफॉर्मेंस अप्रैल की। ये ग्रीन में जो आप देख रहे हैं, ग्रीन में ये वो सेगमेंट है जो 100% प्लस अचीव किया है टारगेट। फॉर एग्जांपल ये आरडीएसी देखिए, बधवार में, अश्विनी में, क्रिस्टल में, सनराइज में और वीपीएस में 100% अचीव किया गया है आरडीएसी ने टारगेट। पॉइंट आउटलेट में 150%, बेंचमार्क ने 133%, महेस्टा ने, और बाकी सब एरियाज में अगर आप देखोगे तो आपको रेड दिखेगा। ओवरऑल में रेड आप देखो, एक्टिव, असीम, बेंचमार्क, चारवी, गो ऑटो, जम्मू, महाराजा, जेपीएस, लेखराज, लोचाप और श्रीनगर और वीपीएस, ये ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस डाउन है। अगर आप सबकी कंट्रीब्यूशन होती और ये परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होती तो हम 100% प्लस होकर के बेटर परफॉर्मेंस कर सकते थे और इसी के साथ हमारी कंट्रीब्यूशन भी बेहतर होती हमारी नॉर्थ जोन में। अब यहाँ पे आप देखिए जनवरी टू अप्रैल की रिटेल परफॉर्मेंस आपके सामने है। आरडीएसीज कहाँ पे अचीव किया है? अश्विनी पे, क्रिस्टल पे, गो ऑटो पे, सनराइज पे और 103% बधवार पे। टोटल में देखें तो अश्विनी, क्रिस्टल, जेपीएस और सनराइज ने 100% अचीवमेंट टारगेट की जनवरी टू अप्रैल किया है। और पिछले वर्ष के अपेक्षा में हमारे इस वर्ष केवल 86% हम अचीव कर पाए हैं। अभी हमने 2021 का जो आंकड़ा था जनवरी टू अप्रैल 1213 गाड़ी, वो टच नहीं किया हमने, तो विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। और आप लोग कृपया करके रिव्यू करिए सभी आरडीएसीज कि क्या कारण रहा। कारण हमको भी पता है कि कुछ कारण हो सकते हैं जहाँ पे आपको गाड़ी नहीं मिली होगी, मॉडल नहीं मिला होगा या आपको कलर नहीं मिला होगा, लेकिन उसके साथ साथ एज एन एम्प्लॉय हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो गाड़ी हमारे स्टॉक में है, आप सबसे पहले अपने सेल्स हेड से स्टॉक का ब्यौरा लीजिए, कौन कौन सा मॉडल है, कौन कौन सा कलर है, ताकि आप वही गाड़ियां मार्केट के अंदर में पिच कर पाएँ। आपको ईजी रहे कस्टमर को शुरू से ही कन्विंस करना। आरडीएसी की परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देखो, हमारे पास डीलरशिप में पहली जनवरी को या 31 दिसंबर को 116 आरडीएसीज थे और अभी आज के तारीख में हमारे पास 82 आरडीएसीज हैं। कुछ आरडीएसीज छोड़ के चले गए। आरडीएसीज की डिटेल अगर हम देखें तो एवरेज में प्रोडक्टिविटी 1.8 आती है। केवल 2 डीलरशिप है, क्रिस्टल और सनराइज, जहां पे आरडीएसी की प्रोडक्टिविटी 3 प्लस आ रही है जो चाहिए। और 2 और 3 के बीच में अगर हम देखें तो अश्विनी, बधवार और वीपीएस, ये हमारी 2 और 3 के बीच में आ रही है, इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन बाकी डीलरशिप्स एक्टिव, असीम, बेंचमार्क, जम्मू, जेपीएस, लेखराज, लोचा, महाराजा, महेस्टा, श्रीनगर, ये सब जो है 2 से नीचे है। तो ये सभी आरडीएसीज को प्लीज़ रिव्यू करिए। सारे आरडीएसीज अपने आप को खुद को रिव्यू करें, सेल्स हेड से बात करें कि क्या वजह है कि वो ये अचीव नहीं कर पा रहे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हमसे बात करनी है, शुभम जी से बात करनी है
कुछ राय लेनी है, गाइडेंस लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप ज़रूर हमसे बात करिए। शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट है, आपका एरिया है, आप अचीव करोगे तो हमारे जोन अचीव करेगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए सैटेलाइट आउटलेट्स, टोटल यहाँ पे हर आउटलेट पे 6 की मिनिमम सेल होनी चाहिए थी, सिवाय झज्जर के बाकी चरखी दादरी, कपूरथला, रोपड़ सब 6 से नीचे है। इसी प्रकार से पॉइंट आउटलेट पे मिनिमम 3 की सेल होनी चाहिए। केवल मिनिमम 3 की सेल जो हुई है वो हुई है नारनौल में, भोसली में, बद्दी में, रजौरी में, ये थोड़ा फिगर गलत है, सॉरी, बद्दी में अचीव हुआ है, रजौरी में अचीव हुआ है, बाकी सब जगह पे डाउन है सेल। तो ये आउटलेट पे भी तभी हमारी परफॉर्मेंस निकलती है जब हम इसको अचीव कर पाए। RDSCs कुछ ऐसे हैं जिनकी रिटेल 2 से ऊपर है, इन सबको बहुत बहुत बधाई हो। भानु प्रकाश, अभिलाष त्यागी, सुनील कुमार, अनिल सैनी, जसप्रीत सिंह, संदीप शर्मा, शक्ति कुमार, गुरमीत, सूरज, हरदीप, जगविंदर, पवन, रियासत, विकास, लखविंदर, मनप्रीत, सचिन, शिवम, विवेक, सुनील दत्त, ये सारों ने 3 की प्लस अचीवमेंट किया है। बहुत बहुत बधाई हो। और आपसे पिछली बार बात हुई थी तो आपने बताया भी था कि ये किस कारण से अचीव हो पाया। आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रेफरेंस लेते हैं, इंक्वायरी 99% क्लोज करते हैं, फील्ड लिंक और इन्फ्लुएंसर्स से बात करते हैं और अपनी RDSC डायरी को आप कंप्लीट करते हैं। अब ये मैं जानना चाहता हूं, सनराइज भानु प्रकाश, भानु प्रकाश आप हो? भानु प्रकाश, आज की मीटिंग में आप हो? अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? अभिलाष त्यागी क्रिस्टल से, अभिलाष त्यागी क्रिस्टल से, सुनील कुमार क्रिस्टल से। सर अभिलाष नहीं होगा, वो आज कल तबीयत खराब है उसकी, कल से वो आज और कल की छुट्टी पे है। अच्छा, कोई बात नहीं। ये वरुण जी, अभिलाष ने ऐसा क्या काम किया कि ये 7 की रिटेल कर पाया? क्या सर? अभिलाष ने ऐसा क्या काम किया, क्या अचीवमेंट किया कि इसकी 7 की रिटेल हुई है रूरल में? ये सर मतलब ये कि हमें ऑफिस से तो थोड़ी इंक्वायरी है ही नहीं, क्योंकि वॉक इन भी नहीं है ना कुछ है। तो यहाँ पे जो ये रूलर वगैरह की विजिट हुई थी ना, उनमें से 3-4 गाड़ियाँ एक जगह गई थी जो शादी में देनी थी उनको, और एक जगह पड़ती है बागपत, वहाँ पे भी वर्कशॉप में एक गाड़ी आई थी रेफरेंस के थ्रू, तो इसने पहले डिलीवर्ड की थी। अब वो ढूंढता कस्टमर अभिलाष को शोरूम में आ गया। तो फिर जिसके थ्रू पहले वाली ड्राइवर गई थी, तो उसी ने फिर वहाँ पे ड्राइवर बिकवा दी। वेरी गुड। तो इस तरीके से 4-5 गाड़ियों की पाइपलाइन प्रीवियस जो गाड़ियाँ डिलीवर्ड हुई थी उसके थ्रू बन गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब देखिए, ये आपने स्टोरी सुनी है, हमारे GM हैं वहाँ पे क्रिस्टल पे, वरुण जी, उन्होंने बताया अपने एम्प्लॉय के बारे में, RDSC के बारे में, अभिलाष के बारे में। इसी प्रकार से आप सबका भी यहाँ पे जरूर सक्सेस होगा। जसप्रीत, आप हो यहाँ पे? 8,19,000। हाँ जी सर। जसप्रीत, आपने क्या किया ऐसा कि ये 5 गाड़ी आप बेच पाए? आप रेगुलर अच्छी गाड़ियां ही बेचते हो। जी सर। क्या किया आपने? तो वही जो आप बताते हो सर। एक्चुअली आज मैं ना ठीक नहीं हूँ, तो मेरे से बोला नहीं जा रहा। ओके। बाकी सर आपके बताए हुए सभी काम करते हैं। ओके, ठीक है जी। गुरमीत है, गुरमीत, सूरज, हरदीप, थोड़ा सा मैं इंटरेक्टिव सेशन लेना चाहता हूँ कि जो हमारे इधर के 0 के RDSCs हैं वो भी सुन पाए कि ये लोग क्या करते हैं। और कोई बताएगा इनमें से? गुरमीत, सूरज, हरदीप, जगविंदर। हाँ, स्पीकर पर डालना। कौन बताएगा? सूरज जी सर, मेरा नाम सूरज सहानी है, मैं फरीदाबाद सनराइज से हूँ। जी सूरज, ऐसा क्या काम किया कि तुमने बेटा ये 5 गाड़ी बेच पाए? इस महीने सर लास्ट मंथ मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ
कि 3 कस्टमर तो मेरे ऐसे रेफरेंस के थे जिनसे पहले से बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे गाड़ी नहीं ली थी, लेकिन लास्ट मंथ फिर उन्होंने ले ली। ऐसे एक कस्टमर मेरे को मिले थे आईसीआईसीआई, हम बैंक के इवेंट पे गए हुए थे, वो दिल्ली के थे, वहां पे आई हुई थी एम्प्लॉय आईसीआईसीआई बैंक की। तो उनसे क्विड की बात चल रही थी, गाड़ी देखी थी दिसंबर से, लेकिन फिर उन्होंने लास्ट मंथ मेरे से काइगर खरीदी, क्विड की जगह अपग्रेड करके काइगर। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक कस्टमर थे मेरे। जी जी जी, बोले 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 सूरज जी, एक बाकी कस्टमर लोग थे ऑडियो मेरे को म्यूट जिनसे रखिए। हाँ जी बोलो। मेरे से एक कस्टमर से बात चल रही थी शुरू से, लेकिन उन्होंने पहले गाड़ी नहीं ली थी, फिर उन्होंने मेरे को किसी और का रेफरेंस दिया था, तो उनके पास मेरी ट्राइबर गई। वो ओके कस्टमर यहाँ रहते भी नहीं थे, बस फोन ही फोन से बात हुई थी। वो बाहर रहते हैं, इंडिया में रहते भी नहीं है, कभी कभार आते तो उसके लिए गाड़ी चाहिए थी उन्हें। ओके ओके, वेरी गुड वेरी ऐसे गुड ही 3-4 कस्टमर मेरे को रेफरेंस के ही मिले थे, मतलब पुराने कस्टमरों से ही दोबारा मिले। वेरी गुड। तो देखिए सूरज ने एक बड़ा अच्छा बोला जो हम नीचे पहले भी बता रहे थे कि एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपके हैं, यदि आप उनके टच में हैं, उनकी देख रेख रख रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप अच्छी है आपकी, उनको बर्थडे पे ग्रीटिंग कर रहे हैं, उनके शादी ब्याह में आप शामिल हो रहे हैं, और बच्चों के कोई अच्छा काम हो रहा है, शादी हो रही है, विजिट कर रहे हैं रेगुलर, और गांव में जा रहे हैं तो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी गाड़ी का भी देख रेख कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है रेफरेंस मिलता है। थैंक यू सूरज, थैंक यू। अभी हमारे ये इस साइड में जो अमित शर्मा जी हैं बेंचमार्क के, अब ये जसप्रीत कोई दूसरे हैं शायद, हाँ जसप्रीत दूसरे हैं। यहाँ पे पंकज कुमार हैं जेपीएस से, परवेज श्रीनगर, राकेश बधवार, सुनील, ये सब जीरो की सेल पे आ रहे हैं। रोहन ठाकुर, महेशा मोहित, सूर्यकांत जेपीएस, जगनूर सिंह वीपीएस, महाराजा से अमन, दिनेश, ये सब जीरो पे क्यों है? क्या आपको तकलीफ ऐसी हुई है? कोई भी एक बताएगा? अमित शर्मा आप हो बेंचमार्क से? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। परवेज बोल रहा हूँ मैं श्रीनगर से सर। परवेज, हाँ बोलो परवेज। हाँ, सर एक्चुअली क्या मसला हुआ सर, हम जो इंक्वायरी करने चाहते थे, इंक्वायरी मिलती है सर वहां से, लेकिन जब हम कस्टमर को दोबारा से कॉल करते, दूसरे दिन फॉलो करते, तो दूसरे दिन ही हमारा वो सर वो नंबर ब्लॉक करता है सर। ठीक है सर। ओके। हमने रूरल में हम डे बाय डे जाते, लेकिन जहां से आपको मतलब कस्टमर यहाँ का से मार्केट लीड, में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है सर, मैं पैसों की जहां से आपको लीड मिलता है, इंक्वायरी मिलती है, कस्टमर कॉल करता है, तो वहां उस एरिया के आसपास में कोई गाड़ी पहले अगर आपने बेची हो सर। और सर हमने सर, जैसे मैं अपनी एरिया की बात करूं, मैं एक्चुअली सर बांदीपुरा नॉर्थ कश्मीर से रहता हूं सर। ओके मैंने वहां से तकरीबन 25-26 गाड़ी दे दी सर। ओके उनकी रेफरेंस लेकर मैं मतलब बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अब कस्टमर के पास, कस्टमर बुकिंग कर रहा था सर, लेकिन प्रॉब्लम हो रही थी डाउन पेमेंट की। कस्टमर हाँ मांग रहा फुल फाइनेंस का, बैंक तो कर ही नहीं रहा है सर फुल फाइनेंस सर। हाँ। वो भी सर हमारे पास दिक्कत आ रही है सर। तो इसका मतलब वो वैसे कस्टमर वैसे का प्रोफाइल ज्यादा अच्छा प्रोफाइल नहीं है। देखिए सर, जैसे परसों मैंने एक बुकिंग कर दी सर, कस्टमर की सैलरी आती थी 55,000 रुपीज सर, लेकिन उसके साथ कोई और उसके साथ उसके मतलब 2-3 फाइनेंस और भी चल रहे हैं, जैसे कि इनका सिविल हिट हुआ सर। किसी भी बैंक ने माना ही नहीं इसको फाइनेंस करना किसी गाड़ी को सर। जैसे कि हमारी वो गाड़ी लॉस हो गई उस टाइम से सर। वैसे वैसे कस्टमर हमें बहुत सारे मिलते थे जिनको मतलब फाइनेंस की प्रॉब्लम होती, या तो हम दोबारा से जाते उस एरिया में, कस्टमर को जिनको हमने गाड़ी दे दी सर, उनसे हम कांटेक्ट करते सर कोई रेफरेंस के लिए सर। वहाँ भी हमें प्रॉब्लम आ रही है सर कि मतलब रेफरेंस वहाँ से नहीं आ रही आपके एरिया में परवेज अभी ये बताओ सीएससी और वीएलई होंगे ना? हाँ सर, हमने उनके साथ भी 2-3 बार मीटिंग तो कर दी हमने, आप उनके साथ ऐसे नहीं इवेंट कर दिया सर। ऐसे नहीं, सीएससी वीएलई के साथ में आप एक कैंप लगाओ, मीटिंग करो, वहाँ पे डिस्प्ले करो, और जो आसपास के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी इनवाइट करके बुलवाओ। तो और साथ साथ में जो और प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनको भी बुलवाइए, ताकि लोन प्रोसेस जो है वो
हमारा VLE जो है लोन प्रोसेस वो करवाए, क्योंकि उसकी जो है वो अपने तरीके से करवाएगा। आज के तारीख में कई बैंक से हमारे VLE CSC जो हैं वो बैंकिंग का लोन फाइनेंस करवा रहे हैं। वो भी हम कोशिश कर रहे हैं सर, जी राइट। वो हम कोशिश कर रहे हैं सर। हमने सर वहाँ से तो गांधरबल में इस भी एक इस इवेंट, महीने कितनी गाड़ी बेचोगे परवेज? मेरा टारगेट जो मिला है कंपनी से सर 6 गाड़ी का सर। मेरे को 6 से मतलब नहीं है। इस महीने आपने जो है मिनिमम 3 गाड़ी बेटा बेचनी है परवेज, 3 गाड़ी मिनिमम। हाँ सर, ये जितने भी सर हमारे करेंगे सर, जीरो, करेंगे वो। ये जितने भी हमारे जीरो वाले हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और गाइड कर रहा हूं। यदि आपको कोई भी तकलीफ हो, शुभम जी से मेरे से बात आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप सबने इस महीने मई के मिनिमम 3 गाड़ी बेचनी है। और जैसा कि अभी सूरज ने ठीक है। बताया, बाकी लोगों ने बताया और परवेज ने भी बताया, हमने भी गाइड किया कि कहाँ कैंप लगाना है, वो सारा कुछ आपने करना है। लेकिन होता क्या है, आप लोग को रिमाइंडर लगाना पड़ता है, रूरल डे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अभी फोटो भेज दो। आप लोग सो रहे हो, शाम तक तो फोटो भी नहीं आती हैं, कहीं पे कुछ एक्टिविटी भी नहीं होती है। कई डीलरशिप फिर शाम को जागती हैं, चलो 4 बजे चलो चलते हैं यार, फोटो ले लेते हैं, फोटो भेज देंगे। ऐसे नहीं है। अगर रूरल में आपने काम करना है तो रूरल के अंदर ही रहना है, और रूरल में अगर हाँ सर, काम नहीं करना तो फिर बात ही नहीं है। वो तो सर हम कर रहे हैं सर। जैसे हम, हमारे पास सीएससी सेंटर भी आ गए सर। हम सीएससी में मतलब 2-3 घंटे रहते हैं वहाँ पे सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। अभी मोहित जी महेस्टा से, मैं रैंडम पिक कर रहा हूँ, कोई मैं टारगेट किसी को नहीं कर रहा। मोहित जी महेस्टा से आप हो? हेलो, चलो ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब CSC VLE की रिटेल की परफॉर्मेंस हम देखिए। पिछले महीने 5 गाड़ियां बिकी हैं, लेकिन मेरे को पता लगा था कि हिसार की जो ये अश्वनी की गाड़ी है ये सेल परचेज नहीं है, ये गलती से इनके सेल हुई थी, इन्होंने पंच कर दिया है। तो इसकी ईमेल भिजवा दो आप, ताकि वो हम डिलीट कर दें। और पिछले वर्ष 2021 में 107 गाड़ियां रिटेल हुई थी नॉर्थ के अंदर में VLE के थ्रू। इस साल में 33 गाड़ी हुई है, और सबसे ज़्यादा गाड़ी हरियाणा में बिकी है, 22 गाड़ी ये 4 महीने। पंजाब में कम, हिमाचल में कम, JK में कम, क्रिस्टल ठीक है 2 गाड़ी इज ओके। बट पंजाब में 28 डिस्ट्रिक्ट है, और 28 डिस्ट्रिक्ट में विकास जी ये टारगेट अपने को करना है कि हम इसको इम्प्रूव करें। अभी हमको डबल फिगर ट्रिपल फिगर पे आना पड़ेगा। ये 7 को हमको बढ़ाना है पंजाब, ओके। श्योर सर, श्योर। और ये हमारी डीलर वाइज रिटेल है, VPS टॉप पे है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। BMPL पंजाब भी टोटल में टॉप में है, अगर हम देखें 21 और 22 मिला के। लेकिन पेट्रोल पंप पे जाना बाकी पार्टी स्टार्ट है। आप लोग अपना माइक को ऑफ कर दीजिए प्लीज। शुभम जिसका माइक, शुभम जिसका माइक तो म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप लोग अपना माइक म्यूट करिए, डिस्टरबेंस हो रही है। अपना ऑडियो ऑडियो बंद करिए। ऑडियो कैसे बंद होगी? ऑडियो बंद करिए प्लीज।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आई थिंक सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ओके ओके, वो म्यूट या कर दो। नॉइस ऑन आई थिंक सम आवाज नेटवर्क नहीं आ रही सर आपकी। अभी आ रही होगी। या राइट ओके, प्लीज कंटिन्यू मैम, तो अभी आ रही है, ठीक है। रूरल डे 10 मई को है। आप सभी आरडीएसीज ने मार्केट में विजिट करना है और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को मिलना है, रूरल कैंप लगाने हैं। आपने फार्मर ग्रुप जो फेसबुक है उनमें भी टैग करना है, और व्हाट्सएप पे आपको जो आर्टवर्क भेजा जाता है वो आर्टवर्क आपने सभी जगह पे, चाहे वो बैंकर्स हो, ग्रामीण मंडी हो, वीएलई हो, सीएससी हो, सभी को आपने बताना कि आज रूरल डे है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के लिए आप इंक्वायरीज को जनरेट करिए और बुकिंग और रिटेल कराइए, और आपने फील्ड में रहना है, कैंप्स करने हैं। वीएलई मीट और मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम ये हर डीलरशिप ग्रुप ने एक जरूर करना है 25 मई तक में। ये लार्ज तरीके से होगा, जो स्टेट लेवल की वर्कशॉप होती हैं, मीट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल्स की, उसमें पार्टिसिपेट करना है। आप अपने जितने भी आरडीएसीज हैं अपने सेल्स हेड के साथ में आप संपर्क में रहिए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स जो हैं, जो सीएससी के हैं, उनके आप संपर्क में रहिए और पता करिए किस तारीख को कहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट में ये वीएलई की वर्कशॉप हो रही है, ताकि आप डिस्प्ले करके पार्टिसिपेट कर पाए। आरडीएससी सीएससी वीएलई कनेक्ट 18 मई को है। यहाँ पे आपने मिनिमम 5 वीएलई को विजिट करना है, और टोटल हमारे नॉर्थ में 600 प्लस का हमने टारगेट रखा है विजिट करने का। ग्रामीण महोत्सव 25 मई के पहले करना है, फिजिकल सोलन में और सोनीपत में टारगेट किया गया है। सोनीपत हमारी नई डीलरशिप है सागर के नाम से, इसकी अभी लॉन्चिंग होगी, और 20-25 के बाद में हम सोनीपत में डिजिटल ग्रामीण महोत्सव और बाकी एक्टिविटीज़ भी करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी के लिए ग्रामीण महोत्सव इस बार ये 2 पे पायलट फेज पे एक्सटर्नल एजेंसी करेगी ये अपना। बाकी डिजिटल भी हम कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं, और टारगेट किया गया है कि बेंचमार्क, कांगड़ा, वीपीएस और असीम, पानीपत, ये लोग ग्रामीण महोत्सव करेंगे, और एज यूजुअल टारगेट्स को अचीव करना है। ग्रामीण महोत्सव का मतलब ये नहीं कि कोई भी आपने पुराना बैनर लगा देना है, अच्छे तरीके से बैनर बनाना है, बीटीएल बजट मिलता है, टेंट लगवाना है, डिस्प्ले करनी है, लीफलेट्स कैनोपी लगा के डिस्प्ले करके आपने वाव भी साथ में लगानी है। उस तरीके से ग्रामीण महोत्सव करिए कि सुबह स्टार्ट होगा और शाम को 5 बजे होगा, और सभी को इनवाइट करिए, वीएलई, सीएससी, ग्रेन मंडी वाले, पंचायत वाले, बैंकर्स को, बाकी लोगों को भी आप इनवाइट करिए। इस महीने में 14 हमारे बचे हैं रेनो बुकिंग सेंटर लॉन्च करने के लिए मई में। मेरे को डेट चाहिए थी आज तक में, अभी तक डेट नहीं आई है सिवाय महाराजा के। और जब भी ये आपने लॉन्च करना है उसके 5 दिन पहले आपने ये इनविटेशन कार्ड बनाना है डिजिटल, और ये डिजिटल ही आपने भेजना है सभी वीएलई, सीएससी को, बैंकर्स को, सबको, सरपंच को, ताकि वीएलई के जो आरबीसी सेंटर है वहां पे सबको आप इनवाइट। ये केक का आप लोग ऑडियो प्लीज बंद कर दीजिए, ऑडियो क्यों ऑन कर देते हैं आप लोग। ये केक का डिजाइन है रेनो क्विड का, रेनो काइगर का। इसी प्रकार से जब लॉन्चिंग करेंगे हम रेनो क्विड की और रेनो काइगर की, उस समय आपने केक कटिंग सेरेमनी करनी है। प्रोसेस जो है हमने की एक्शंस और प्रोसेस बता रखा है। हर आरबीसी लॉन्च के लिए डीलरशिप को बजट दिया गया है 10,000 का, और 50% कंट्रीब्यूशन रेनो का इसमें है। ज़्यादा खर्चा नहीं है। डेकोरेशन और केक के लिए 1500, फूड के लिए मतलब स्नैक्स और वाटर, कोल्ड ड्रिंक 3500, गिफ्ट वीएलई को जो सीएससी डीएम आएंगे या सरपंच आएगा इन्फ्लुएंसर को 2000 रुपये तक के 3-4 गिफ्ट। टेबल चेयर में 2000 रुपये लोकल लगेगा, मिसलेनियस 1000 रुपये। तो ये आपने खर्चा करना है और ये कंपनी रीइंबर्स करेगी। और ये पूरा प्रोसेस है कि चीफ गेस्ट को बुलाना है, वेलकम करना है, फ्लावर्स के साथ में एड्रेस करना है, रेनो के बारे में बताना है, रेनो के प्रोडक्ट, रेनो के नेटवर्क के बारे में, और रेनो का टाई अप हुआ है, क्या इंपॉर्टेंस है, रेनो बुकिंग सेंटर क्यों चुना गया है। और चीफ गेस्ट फिर थोड़ा सा बोलेंगे, सीएससी स्पोक या डीएम भी बोलेंगे। रिबन कटिंग सेरेमनी होगी,
अनवेलिंग होगी ट्राइबर एली की, न्यू क्विड और न्यू काइगर की, केक कटिंग होगा और थैंक्स ऑफ ऑडियंस होगा बाय आरबीसी वीएलई। और ये सारा प्रोग्राम फेसबुक लाइव पे होगा। गुड क्वालिटी पिक्चर लीजिए। अभी क्या है, पिक्चर्स हमारे पास आती हैं तो कोई पीठ की पिक्चर भेज दे रहा है। अरे पीठ की पिक्चर क्या देखनी है? जब लॉन्च आप कर रहे हो, अनवेलिंग कर रहे हो, अच्छे तरीके से देखो, सब लोग खड़े हो जाएं, दोनों तरफ गाड़ी के, बोर्ड भी पीछे से दिखना चाहिए, आगे से सारे लोग दिखने चाहिए, किसी का मुंह नहीं कटना चाहिए, किसी का पैर नहीं कटना चाहिए। उस हिसाब से आपने अच्छे तरीके से फोटो लेनी है। इसी प्रकार से जब फोटो ले रहे हो, सामने से अगर शामियाना लगा है, शामियाना लगने के पहले से ही आपने फोटो लेनी है, जहाँ पे रेनो बुकिंग सेंटर का पूरा बोर्ड भी आ जाए, सारी ब्रांडिंग भी दिखानी है। फोटो केवल फोटो के लिए नहीं लेनी है, लेनी है कि ताकि मार्केटिंग वाले हमारी कंपनी के इसको इस्तेमाल कर पाएं, आपकी डीलरशिप को फ्रांस तक पे अपने रिपोर्ट पे पहुंचा पाएं कि देखो ये इस डीलरशिप ने कितना अच्छे तरीके से ये लॉन्चिंग किया। जैसा कि मैं बता रहा था, हर रेनो बुकिंग सेंटर पे एक्टिविटी होनी है। ये इस महीने भी हमारी एक्टिविटीज़ होनी है। जहाँ जहाँ पे 39 लॉन्च हुए हैं, वहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स हेड की और आरडीएसीज की है इसको एक्टिविटी करने के लिए। और आरबीसी की ट्रेनिंग ये मई के महीने में हम 25 के करीबन करेंगे। गूगल मीट पे हम आप सबको लिंक भेजेंगे। सभी सीएससी सेल्स है स्टेट हेड स्पोक डीएम्स ज्वाइन करेंगे, डीलरशिप के सेल्स हेड और आरडीएसी ज्वाइन करेंगे। हम आरबीसी को बताएंगे इसमें कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, स्कीम्स के बारे में, प्राइसिंग के बारे में। रेनो मॉडल विलेज, इसका प्रोसेस मैं बार बार समझा चुका हूं। अभी 9 फाइनल हमने किए हैं। ये गांव जो है, अब ये गांव के नाम आप सब लोग याद रख लीजिए। हर डीलरशिप और आरडीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये गांव को देखना, ये गांव के अंदर में काम करना। पहला काम इस महीने क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। असीम में संदीप आरडीएससी है जो इसराना गांव को देखेगा। अश्विनी में अमन है, उमरा गांव देखेंगे वो हांसी तहसील में। बैंचमार्क में जसप्रीत है, छब्बल कला गांव देखेंगे तरन तारण में। क्रिस्टल जो है वो असोधा गांव देखेंगे हापुड़ में। लेखराज ट्योंटा देखेंगे। एनसीआर में घसेरा देखेंगे। सनराइज में जगविंदर धतीर देखेंगे। बीपीएस में सचिन देखेंगे मथाना और जेपीएस में सतीश देखेंगे फिल्लाई। तो इस महीने में जो काम करना है आरडीएसी ने, जिनके जिनके नाम इसमें लिखे हैं, फटाफट 15 तारीख तक करना है ये काम। आज है 5 तारीख, 15 तारीख तक ये काम आपने करना है। बीच में बाकी एक्टिविटीज भी करनी है। इस गांव में जाना है, 20 ऐसे इन्फ्लुएंसर उस गांव में होंगे। इन्फ्लुएंसर का मतलब वहां पे सरपंच हो गया और भी पंचायत के 2-4 अच्छे इंपॉर्टेंट मेंबर हो गए, कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, कोई किराने की शॉप हो गई, कोई डॉक्टर हो जाएगा, कोई टीचर हो जाएगा, कोई आर्मी मैन हो जाएगा, कोई फर्टिलाइजर शॉप हो जाएगी, कोई एक्सचेंज वाला शॉप हो जाएगा, कोई गराज ओनर हो जाएगा जिसके कहने पे लोग गाड़ियां खरीदते हैं या उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। उनका आपने नाम, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, विलेज नेम और आप किस ग्रुप से हो वो डीलर ग्रुप आपने बना के हमको 20 लोगों का ये हर गांव में से ये चाहिए, ताकि कंपनी अपने लेवल पे रेनो मॉडल विलेज की नेम प्लेट बनाएगी ये सभी लोगों की, और पूरे गांव में, आपके गांव में 20 इन्फ्लुएंसर्स की ये नेम प्लेट लगेगी। और उसके बाद का बाकी कार्यक्रम मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। इफ्को कनेक्ट 12 मई को, मंडी कनेक्ट 17 मई को। ये सारी चीजें किसान से रिलेटेड हैं, रूरल से रिलेटेड हैं। आपने इफ्को कनेक्ट भी करना है, मंडी कनेक्ट भी करना है। और रूरल डे जिस दिन होता है उस दिन आप टीचर से कनेक्ट करो, किसी से भी कनेक्ट करो, कंपनी से कनेक्ट करो, कहीं पे भी जाओ, बैंकर से कनेक्ट करो। तो ये सारा कुछ आपने करना। मैं देखता हूँ
बार बार रिपीट करना पड़ता है। शुभम जी लिखते रहते हैं कि आप लोगों ने पिक्चर नहीं भेजी, एक्टिविटी नहीं स्टार्ट किया, फिर कोई पिक्चर भेजता है, कोई पुरानी पिक्चर भेज देता है, कोई कुछ कर देता है। अगर काम नहीं करना रूरल का तो आप सीधा बोलो कि मैं रूरल का काम नहीं कर सकता हूँ। और रूरल अगर करना है तो आपको रूरल मार्केट में ही रहना है, आपका शोरूम पे कोई काम नहीं है। अगर किसी भी दिन किसी भी आरडीएससी को हम लोग ने ये देख लिया या पकड़ लिया कि वो हफ्ते में एक दिन से ज़्यादा शोरूम पे रहता है या डिलीवरी के टाइम पे तो रह सकता है, लेकिन एक दिन से ज़्यादा अगर रहता है तो उसको डीलरशिप को हम पेनल्टी लगाएंगे। ये बात का आप ध्यान रखिए। स्कीम आपको वीएलई सेल्फ परचेज ब्लड रिलेशंस की, ये आरबीसीज को भी बतानी है, वीएलई को बार बार बतानी है, एजुकेट करनी है। क्विड पे 12,000, रेनो ट्राइबर पे 18,000, काइगर पे 8,000। और रूरल की स्कीम इनको नहीं मिलेगी सीएससी वीएलई सेल्फ परचेज पे। रूरल की स्कीम मिलेगी केवल वीएलई के रेफरल कस्टमर्स को, और रेफरल कमीशन मिलेगी क्विड पे 2700, ट्राइवर पे 3600, काइगर पे 2700। स्पेशल इंसेंटिव कस्टमर्स को मिलेगा जो रेफर होंगे वीएलई से, फ्री एसेसरी वर्थ 3,000 रुपए की एसेसरीज उनको फ्री मिलेगी डीलरशिप से। अब ये आती है समरी ऑफ की एक्शंस इन मई। मई में अगर आपने अपना टारगेट अचीव करना है, जीरो की सेल को प्लस करना है, ये 4-5 चीजें मैंने पहले भी बोली थी, फिर से रिपीट करूंगा। आरडीएससी डायरी, ऑपरेशनल डायरी को मेंटेन रखिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स हेड की है रिव्यू करनी। एरिया मैनेजर्स या हम कभी भी आएंगे, हर आरडीएससी का चेक करेंगे, ये होना जरूरी है। रूरल एक्टिविटीज टू बी पार्टिसिपेटेड बाय ऑल आरडीएससी। ऑल आरडीएससी जो है रूरल एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करेंगे। मैं देखता हूँ कोई और भी एक्टिविटी होती है तो वहां पे तो रूरल वाले सब चले जाते हैं, लेकिन जिस दिन रूरल की एक्टिविटी होती है कोई भी अलग से डीलरशिप से बंदा रूरल की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। आपको पता है रूरल डे क्यों बनाया जा रहा है? रूरल डे जब बनाया जाता है तो डीलरशिप का हर स्टाफ, चाहे मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कोई भी हो, सेल्स कंसल्टेंट हो, टीम लीडर हो, सबको रूरल में जा करके मिलना है, कस्टमर्स को इंक्वायरी जनरेट किया, क्योंकि सबको पता होना चाहिए रूरल मार्केट है क्या। आसान नहीं है रूरल के काम करना, तो सबको एक एक बार जाना चाहिए ना। वीएलई कॉलिंग मीट एंड ग्रीट रेगुलरली। मैं बोलता हूं सभी सेल्स हेड को डेली मॉर्निंग 30 मिनट केवल लगाओ, और 10-10 कस्टमर एक बंदा अगर कॉलिंग कर ले तो महीने में आप 200-300-400 कस्टमर अपने डीलरशिप को कॉलिंग करके इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो, लीड कर सकते हो, आर्ट वर्क भेज सकते हो, उनको प्राइसिंग भेज सकते हो। लेकिन ये होता ही नहीं है। क्यों नहीं करते हो समझ में नहीं आ रहा। डेली मॉर्निंग में 30 मिनट हर आरडीएससी क्यों नहीं अपने यहाँ से कर सकता काम, या डीलरशिप क्यों नहीं करवा सकती सेल्स हेड अपने सभी टीम मेंबर्स से। और फोकस ऑन रेनो मॉडल विलेज और रेनो बुकिंग सेंटर आरडीएससी, ये डेली टच बनाना जरूरी है। जैसे कि आपने देखा था हमारे आरडीएससी सूरज ने भी बोला था कि डेली टच बड़ा जरूरी है। नए आरएमबी, नया रेनो मॉडल विलेज अगर आपको कोई दिखे कि आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, जिस डीलरशिप पे हमने अभी नहीं अडॉप्ट किया, आप लोग भी कर सकते हो। और सेल्स हेड पर्सनली इन्वॉल्व होंगे सभी स्टेट टीम्स के साथ, सीएससी की और आरबीसी वीएलईज के साथ, ताकि हम रिटेल को मैक्सिमाइज कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा रिपीट करता हूं, टारगेट कौन अचीव करता है? जिसके अंदर जुनून हो काम करने का, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, उसको पता हो उसका जॉब क्या है, रोल क्या है, अपने करियर को ग्रो करना चाहता है, रूरल मार्केट से प्यार रखता है, सीखने की इच्छा रखता है, समय डिवोट करता है, प्रोडक्ट की नॉलेज है, कंपटीशन की नॉलेज है, और 4 मंत्रों पे काम करता है, वही अचीव करता है। कैसे? सबसे पहला, अपने आप को फिट रखना है, अलर्ट रखना है, वेल ग्रूम रखना है। मंथली टारगेट को स्प्लिट करना है वीक और डेज में। फील्ड विजिट करनी है ताकि इंक्वायरी, बुकिंग और रिटेल हम रेगुलर अचीव कर पाए। रेगुलर डायरी जो है आरडीएससी, उसको रिव्यू करना है और उसको अपडेट करना है। दिन शुरुआत जो है जल्दी करनी है। अगर आप 9 बजे अपने घर से निकलोगे और 10 बजे शोरूम पे आ जाओगे और फिर मीटिंग भी करोगे और 11 बजे निकलोगे रूरल मार्केट के लिए, तो ये आरडीएससी का काम नहीं है। RDSE is not supposed to come to the dealership. No meeting will happen with RDSEs. सेल्स हेड को अगर मीटिंग आपसे करनी है तो सेल्स हेड फोन पे आपसे मीटिंग कर लेंगे।
जहां पे भी आप लोकेटेड होगे, लेकिन आपको शोरूम पे नहीं आना है। सोशल मीडिया को यूज करिए प्रमोट करने के लिए और रिलेशन बिल्डअप करिए और मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ को याद रखिए ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है बेहतर हो पाए। 4 मंत्रा आपको याद है, योर जॉब, योर टूल्स, योर बिजनेस, योर सपोर्ट। इसको मैं अब रिपीट नहीं करूंगा। 8 स्टेप्स भी आपको पता है। तैयार होके जाओ, प्रिपेयर लाइक अ प्रोफेशनल। हर डाटा रेडी होना चाहिए, प्राइस लिस्ट रेडी होनी चाहिए, लीफलेट रेडी होनी चाहिए। क्या क्या स्टॉक है आपके डीलरशिप में, क्या मॉडल, क्या कलर, क्योंकि आप वो ऑर्डर लेके आ जाओगे जो स्टॉक ही नहीं है और स्टॉक आना भी नहीं अगले 2 महीने, तो क्या फायदा है ऐसी इंक्वायरी। तो टाइम मत वेस्ट करिए, अपने डीलरशिप से स्टॉक लीजिए, मॉडल लीजिए, कलर लीजिए और वही प्रमोट करिए। कस्टमर को इंपॉर्टेंस दीजिए, कस्टमर की नीड को समझिए, डिस्प्ले, डेमो, साइनेज एक्टिविटीज करिए, ब्रांड स्टोरी, आसपास में किसी ने प्रोडक्ट खरीदा हो उसकी ब्रांड प्रोडक्ट स्टोरी दूसरे को बताइए। बुकिंग और पेमेंट लेना मत भूलिए और कस्टमर की इज्जत करिए, एंड में भी उसको रिस्पेक्ट करिए और रिव्यू और लर्निंग करते रहिए। आप मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ को याद रखिए। वेलकम, हेल्प इश्यूज, माय फेयर, माय हनी, एंड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, माय ट्रस्टेड इजी सर्विस। ढोल बाजा बजा करके अच्छे तरीके से डिलीवरी करिए, पूजा की थाली करिए। ये मैंने देखा ही नहीं है, कभी नहीं देखा, कोई भी नहीं भेजता। मैडम जी आप जरा अपना ऑडियो बंद कर दीजिए, आपकी आवाज ना 70 लोग सुन रहे हैं और ये डिस्टरबेंस हो रही है। ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप गांव के अंदर में आप प्रिपेयर करके डिलीवरी करते हैं तो आपका सम्मान किया जाएगा, रेनो को याद करेंगे लोग, और रेनो को जब याद करेंगे तो दूसरों को बताएंगे कि भैया रेनो गाड़ी लो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। Over to Shubham. Shubham, you can summarize anything, please. Yeah, no, thank you, Ratan sir, and thank you everyone for joining. I think lot has been covered. तो आप लोग इसको प्लीज इम्प्लीमेंट भी करना, क्योंकि व्हाट वी हैव सीन कि हम लोग डिस्कशन बहुत कर लेते हैं, डिप्लॉयमेंट कॉल में इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही पुअर रहता है। तो ऐसा नहीं आज खत्म किया और कल तक सब भूल जाओ। दिस टाइम हम लोग बहुत क्रिटिकली मॉनिटर करेंगे एक एक डीलरशिप को, एक एक आरडीएसी को। तो प्लीज इंश्योर कि आप लोग ये सारी चीजें ढंग से इम्प्लीमेंट करो एंड प्लीज रीच आउट टू अस अगर कोई भी इशू आता है तो। एंड हम लोग भी आपसे एक कांटेक्ट में रहते रहेंगे इसको लेकर के। एंड वी हैव स्टार्टेड विजिट्स एज वेल। रतन जी इज आल्सो विजिटिंग, आई एम आल्सो विजिटिंग। तो जहाँ जहाँ पर भी हम लोग डीलरशिप्स में विजिट करेंगे तो फर्स्ट थिंग विल सी इज कि बुकलेट कहाँ पर है। बुकलेट जहाँ पर नहीं है वहीं पर उसका प्रोसेस में हम लोग जीरो ये समझते चलेंगे उसको, एंड अकॉर्डिंगली आरडीएसीज को इनएक्टिव मान के चलेंगे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टच पॉइंट फॉर एवरीथिंग। Absolutely. तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया आप लोग का। और बाकी जो इस महीने की प्रायोरिटीज है, रेनो मॉडल विलेज का भी हो, जो डिटेल्स चाहिए उसमें इन्फ्लुएंसर की, और जो रेनो बुकिंग सेंटर के जो लॉन्चेस हैं और जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च किए वहाँ पे डिस्प्ले करने हैं। तो ये दोनों तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज है। बाकी रूरल डे, आरडीएसी, वीएलई कनेक्ट डे इज ऑलरेडी देयर, तो आप लोग करते आ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज इंश्योर कि ये जो प्रायोरिटीज वाला जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये आज से ही सारा आप इस पे काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। इस मंथ होप करते हैं हम लोग की प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, आरडीएसीज की ओवरऑल रूरल टारगेट भी हम लोग अचीव करेंगे जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं लास्ट 1-2 महीने से। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, प्रोडक्ट इश्यूज भी है, लेकिन अभी अब ओपनिंग स्टॉक पे आप सबसे ज़्यादा फोकस रखो और जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से ट्राई टू कन्विंस कस्टमर, बिकॉज सेम थिंग इज विद ऑल द अदर कॉम्पिटिशन एज वेल। सबका सेम इशू है, तो इट्स नॉट कि ओनली रेनो इज स्ट्रगलिंग। तो all the best to you, all the best everyone, and have a great May. थैंक यू शुभम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के कनेक्शन के लिए, और उम्मीद है आप सब लोग एक्शन करेंगे और इस महीने बेहतर से बेहतर आप लोग सेल करेंगे। थैंक यू।